हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए बात बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर और जिस तेजी के साथ हाल फिलहाल में नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं उसको लेकर के संकट बन चुका है। आम लोगों में डर है, खतरा इतना ज्यादा कि लोग वापस अपने घरों से निकलते वक्त कई बार सोच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा मन में सवाल यही कि क्या ये कोरोना का नया स्ट्रेन है जो कि बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, या फिर आम लोगों के द्वारा बरतने वाली लापरवाही है जिसकी वजह से अब ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। दरअसल सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने वाली कहावत आपने सुनी होगी और कुछ यही इन दिनों देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ने लगा है और ये लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, स्वास्थ्य विभाग की अब टेंशन इस पर बढ़ चुकी है। बीते 24 घंटे में 175 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 113 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में 48, कुरुक्षेत्र में 31 नए मरीज और करनाल में 20, अंबाला में 18 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक कुल 3052 मरीजों की इस दौरान मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 1348 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में 98.38% अब रिकवरी रेट पहुंच चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नए संक्रमण के मामले आज भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। और ऐसे में सवाल यह कि क्या वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं, इसको लेकर के कई सवाल और कई लोगों की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आई इससे पहले भी, लेकिन आज इस सवाल को हम आपके सामने रख रहे हैं और इसको लेकर के आप हमें इस मंच के जरिए बता सकते हैं। क्या कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अब आम लोग लापरवाह हो चुके हैं? जो लोग पहले बहुत एहतियात के साथ रह रहे थे, बहुत सख्ती के साथ नियमों का पालन कर रहे थे, चेहरे को ढक करके रख रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, बाजार में जा रहे थे तो बहुत चीजों का ध्यान रखा जा रहा था, लेकिन क्या अब कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है? ये आप इस मंच के जरिए जुड़कर के बता सकते हैं। और साथ ही जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाजार पहुंचते हैं, आप क्या देखते हैं, जरा आप इस मंच के जरिए जुड़कर के बता सकते हैं। बीके यादव हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है, नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण आपको नजर आते हैं? वैक्सीन आ चुकी है इसीलिए लोग निश्चिंत हो चुके हैं, लापरवाही ज्यादा बरतने लगे हैं, यही एक कारण है क्या? जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपके संपूर्ण हरियाणा न्यूज परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए सर। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो इस तरह से कोरोना के जो मामले अभी जो एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं, ये अभी तक खत्म तो नहीं हुआ था। हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है 70 सालों से इतनी लचर व्यवस्था है कि आम आदमी तक ये योजना नहीं पहुंची है किसी भी प्रकार से। दिल्ली और चंडीगढ़ से जो हेल्थ की योजना चलती है वो रास्ते में ही गायब हो जाती है या फाइलों में गुम हो जाती है। गरीब आदमी आयुष्मान जो आरोग्य योजना लागू हुई है उसके लिए भी एक दिहाड़ीदार मजदूर चक्कर काट रहा है डॉक्टरों के ऊपर से, किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक चक्कर काट रहा है, फिर दोबारा चक्कर काट रहा है, वीकली चक्कर काट रहा है अपने दिहाड़ी छोड़कर, फिर भी उसका कार्ड नहीं बन पा रहा है। पात्र जो लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट का योजना का हेल्थ नहीं किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। हाँ, मोदी जी के शासन में सीएम साहब मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में कुछ सुधार हुआ है, पारदर्शिता ईमानदारी से काम हो रहे हैं, कुछ परसेंट श्री गणेश हुआ है, लेकिन वो रफ्तार नहीं है जो राम राज कहा जाने वाला राम राज आया है। लेकिन गरीब आदमी इतना परेशान है, अपनी चारपाई के ऊपर दम तोड़ रहा है। सरकारी जो हॉस्पिटल है उनमें व्यवस्था नहीं है, न उनमें कोई डॉक्टरों की व्यवस्था है। पीएचसी है, पीएचसी में जाकर देखिए, पीएचसी में कुछ भी कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ नाम मात्र की कोई खांसी जुकाम की नॉर्मल गोली मिल गई तो ठीक है, नहीं पता नहीं, या तो आती नहीं, आती है तो तुरंत गायब हो जाती है। तो ठीक है, इन सभी चीजों को लेकर के लगातार
आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आपने अपनी बातें रखी हैं, आपने अपने बहुत सारे यहाँ पर राय रखी हैं और जो आंखों देखा आपने चीजें हैं वो आपने यहाँ बयान की हैं। तो ये आप सभी लोग इस मंच के जरिए जुड़कर के बता सकते हैं, क्या आप जब सड़क पर जाते हैं, आप बाजारों के अंदर पहुंचते हैं, आप क्या देखते हैं? कोरोना संक्रमण को लेकर के जो ग्राफ बढ़ा है उसके पीछे क्या कारण आपको नजर आते हैं? क्या लापरवाही जो आम लोगों के द्वारा इस वक्त बरती जा रही है, यही एक कारण है या इसके पीछे कोई और दूसरा कारण भी आपको इस पर नजर आता है? भिवानी से ज्वाला प्रसाद अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। ज्वाला प्रसाद जी, बहुत स्वागत है, बताइए। एक तो हमारा जनता से नम्र निवेदन है कि अपना बचाव खुद करें, क्योंकि जो सेफ्टी होती है, सेफ्टी से ही 50% से ज्यादा जो कहते हैं कि इलाज से परहेज अच्छा होता है। तो अपनी सेफ्टी खुद करिए। सरकार और प्रशासन तो तुम्हारी हेल्प तब करेगी जब तुम खुद जागरूक हो जाओगे। जनता वाले, जनता जागरूक हो जाएगी तो सरकार और प्रशासन को भी 50% हेल्प मिल जाएगी। अब जहां भी जाते हैं तो बाजारों में देखने को मिलता है भीड़ ही भीड़ होती है। सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं, वो नियम के पालन क्या कर रहे हैं? कभी प्रशासन क्या कभी उनका फीडबैक लेता है? या कोई सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी बसें हैं, उनमें क्या कोरोना का सही पालन हो रहा है? तो कहीं न कहीं हमारी प्रशासन की तरफ से भी ढिलाई रहती है और पुलिस प्रशासन भी से भी हमारा नम्र निवेदन है, वो भी एक काफी का कोरोना काल में पुलिस विभाग का जो है ना बहुत ही सराहनीय कदम रहा है और डॉक्टरों की टीम का तो बहुत ही काफी सराहनीय। सबसे पहले तो हमारी समिति की तरफ से हम डॉक्टरों की टीम को, ऑल हरियाणा के डॉक्टर, मेडिकल विभाग से जितने भी रिलेटेड हैं और जितने कर्मचारी हैं, उन सभी को हमारी समिति की तरफ से साधुवाद है, क्योंकि इनका फीडबैक कोरोना काल में बहुत ही बढ़िया फीडबैक रहा है। तो उसी तरीके से भारत देश की संस्कृति को कायम रखते हुए एक सीएम साहब से भी हमारा अनुरोध है, मेडिकल की जो एक योजना जो लागू हुई है, आयुष्मान की योजना, वो आम आदमी तक, ये नहीं कि कभी शिविर लगा दिए 2 दिन के लिए लगा दिए, ये नहीं, एक ऐसा खुला शिविर लगाओ कि हर गांव गांव में शिविर लगाएं और जो पात्र हैं, एक तो ये जो सरपंच होते हैं वो अपने अपने वोटरों का काम करवाते हैं। ये देखने में आते हैं कि एमपी हो, एमएलए हो, ये सबसे पहले अपनापन देखते हैं कि ये तुम्हारा वोटर है। राजनीति वाले जो 90% जो लोग होते हैं अपना ही वो देखते हैं। अगर उन वोटर है तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, उनका काम करवाते हैं। अगर वोटर नहीं है तो उसका काम नहीं करते। तो ये कहाँ का मतलब वो है? एक तो ये राजनीतिक जो योजना चलती है दिल्ली और चंडीगढ़ से, तो राजनीतिक लोगों का इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। जब स्वास्थ्य योजना का इतना बजट, भारी भरकम बजट बनता है और आम आदमी इतना परेशान हो रहा है, उसके पास कोई योजना, 70 साल से योजना आम आदमी तक नहीं पहुंच रही है, झोपड़ी में दम तोड़ रहा है, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी बीमारी के कारण अपनी जमीन बेच रहा है, गहने बेच रहा है, बच्चे तक परेशान है, फिर भी सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज की व्यवस्था नहीं है। और सरकारी हॉस्पिटलों में हो भी तो कहाँ होगी? जब पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, ये कई चीजें हैं, बिल्कुल ये कई बातें हैं ज्वाला प्रसाद जी, आपने इन बातों को साझा किया है। तो इस मंच के जरिए लगातार हम आपको अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो कॉलर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, उनकी क्या बातें हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते मामलों को लेकर के सरकार का आखिर एक्शन प्लान आपको क्या नजर आता है? क्या जुर्माने की सख्ती के बाद लोग अब जागरूक होंगे? क्योंकि हाल फिलहाल में सख्ती बरतने की हिदायत दी गई है, निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि सख्ती के साथ अब इन चीजों को देखा जाए। गुरुग्राम से अगले कॉलर हमारे साथ राम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी। कोरोना के बारे में तो मैं यही कहूंगा, इमरजेंसी हो या कोरोना हो, ये कुछ समय के लिए तो दिखाई देता है, लेकिन मरने से हर कोई डरता है। इलाज तो युगों से बीमारी हो भी रही है। अब मेन चीज है जो मतलब है कि जिस बीमारी को ढूंढने की बजाय आप ऐड ज्यादा की जा रही है ना, वो नुकसानदायक है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे चंडीगढ़ से चलता है, उसका जवाबदार कौन है? 70 साल तक कब तक कोसते रहोगे? बीके, ज्वाला प्रसाद, ज्योतिरादित्य, तीनों की रूप है, एक ही नाम है और इनकी आवाज को पहचानो। और ये भारत माँ को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोग, अपने रास्ते मतलब नाम बदलकर, और जनता को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों ने बर्बाद किया भारत माँ को। मैं इतना कहना कुछ और चाहना था, निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जुड़े आप हमारे साथ। इस मंच के जरिए आपने अपनी बातें रखी हैं और इसलिए हम कहते हैं कि इस मंच पर सभी का
आप यहाँ पर स्वीकार है बातें, वो क्या कहना चाहते हैं। आप सभी की अपनी अलग राय हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन बढ़ते मामलों को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या 2 गज की दूरी अब आम लोग जो है वो भूल चुके हैं, और क्या अब कोरोना का खौफ लोगों में नहीं रहा है? क्या लोगों की लापरवाही की वजह से अब कोरोना एक बार फिर से वापस लौट रहा है? हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं, कैसे इस बढ़ते संक्रमण को कम किया जा सकता है। क्या लापरवाही की वजह से ही नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं? ज्योतिराम जी अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं एक नंदगांव के जो प्रेम पंडित जी है, उसकी एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उसके हादसे में कहीं पैर में चोट। तो क्या वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं? ये लगातार आम लोगों की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल यही कि बढ़ते मामलों पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है? क्या जुर्माने की सख्ती के बाद लोग जागरूक हो पाएंगे? क्या जुर्माने की राशि में अब बढ़ोतरी की जानी चाहिए? आखिर कैसे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके? क्या 2 गज की दूरी आम लोग भूल चुके हैं, और क्या लोगों में कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा है? क्या लोगों की लापरवाही की वजह से अब कोरोना एक बार फिर से वापस लौट चुका है? और ये बड़ा सवाल है कि ये लापरवाही कहीं आम लोगों पर भारी ना पड़ जाए। बीते 24 घंटे में 175 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 113 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। लेकिन अगर 24 घंटों के आंकड़ों पर और नजर दौड़ाएं तो कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में 38 मामले सामने आए हैं, और कुरुक्षेत्र में 31 नए मरीज सामने आए हैं। करनाल में 20, अंबाला में 18 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, और अब तक कुल 3052 मरीजों की इस दौरान मौत हो चुकी है पूरे प्रदेश भर के अंदर। और प्रदेश में कोरोना के 1348 एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। तो ये हमने लगातार आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए संक्रमण के मामले, एक्टिव केसों की संख्या इस वक्त कैसे बढ़ रही है, और इसके पीछे कारण क्या नजर आ रहे हैं। ये लगातार हम आपके सामने सवाल रख रहे हैं, जहां एक तरफ कोरोना का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इसके पीछे कारण क्या नजर आते हैं आपको। ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। क्या लापरवाही बरतना आम लोगों की सबसे बड़ी यहां लापरवाही इसको माना जाए, और लापरवाही की वजह से ही ये संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं? ये आप सभी चीजें इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। तो बढ़ते मामले पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है? क्या जुर्माने की सख्ती के बाद लोग जागरूक होंगे? क्या जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की जानी चाहिए? आखिर कैसे लगेगी कोरोना पर लगाम? क्या 2 गज की दूरी लोग भूल चुके हैं? इन सभी चीजों को लेकर, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर के हम बात कर रहे हैं, और इसको लेकर क्या आम जनता कहना चाहती है। एक बार फिर से बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। कोरोना की बीमारी से निपटने का तो उपाय यही है जी, रामदेव जी का जो नुस्खा है आयुर्वेदिक, वो हमारा हेल्थ मिनिस्टर से हमारी विनम्र प्रार्थना है, रामदेव जी के साथ एक कांटेक्ट करें, और जो रामदेव जी के आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं वो पीएचसी तक माध्यम से, हर हॉस्पिटल में, पीएचसी में, गांव-गांव तक वो आयुर्वेदिक नुस्खे, आयुर्वेदिक दवाइयां जो है ना वो पहुंचाएं, ताकि हमें बीमारी को जड़ से खत्म करना है, ना कि हमें वो दबाना है। तो रामदेव जी के जो आयुर्वेदिक जो मेडिकल की जो दवाइयां हैं वो काफी प्रभावशाली कोरोना काल में देखी गई हैं, और काफी अच्छा फीडबैक है। तो मैं रामदेव जी से भी विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा महास्वामी से, कि वो भी गरीब आदमियों के लिए कुछ हेल्प करें, और ताकि एक गरीब आदमी भी आपके आयुर्वेदिक का फायदा उठा सके। और हमारी जो ऋषि, हेलो आवाज आ रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बताइए भी क्या। हाँ, जो हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपरा है वो हमारी कायम रह सके, ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदिक का बहुत ही महत्व है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आयुर्वेद का बेहद महत्वपूर्ण हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो देश है, उसके अंदर बहुत पुराना नाता भी रहा है। तो इन सभी चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, बीके यादव का ये मानना है। जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इससे पहले भी लगातार आप सभी की तरफ से अपनी जो बातें हैं वो साझा की जा रही हैं। और बड़ा सवाल यही कि आखिर ये जो लापरवाही की जा रही है, आखिर यही एक बड़ा कारण है कि नए संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। और बढ़ते मामलों पर सरकार का एक्शन प्लान क्या है, ये आपको लगता है कि सही है?
पृथ्वीराज अगले कॉलर करनाल से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पृथ्वीराज जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अंदर सब कुछ पब्लिक के ऊपर क्यों थोपा जाता है। जब हमारी सरकार के अंदर बैठे मंत्री शंत्री जितना भी पूरी दिल्ली सरकार सवेरे उठकर बंगाल पहुंचती है प्रचार करने के लिए, जिसके अंदर चुनावों का प्रचार करने के लिए सुबह उठ के दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो क्या हमारी सरकारों की ये जिम्मेवारी नहीं है जनता को जागरूक करे, या जनता को जागरूक करने के लिए कुछ पैसा खर्च कर करके गली मोहल्ले में इनके नेतागण, चाहे वो भले किसी पार्टी के क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, किसी के भी हो, सभी को प्रचार में लगना चाहिए ताकि जनता का नुकसान ना हो। लेकिन सर जी ये लोग करें क्यों ऐसा? अगर जनता मरेगी तभी तो इनको वोट मिलेंगे। और एक मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले नाम ले रहे थे वो नंगड़ का, वो नंगड़ क्या करेगा देश के लिए? आज आप देख रहे हो देश के अंदर इतनी त्राही मची हुई है, महंगाई है, सब कुछ होता है, सब नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे नेता लोग प्रचार में लगे हुए हैं। मैं सभी सरकारों से अपील करूंगा, प्रचार की बजाय वो हमारे देश की जनता को बचाने के लिए कुछ करें, तो मैं उनका लाख लाख धन्यवाद करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम द्वारा मेरी आवाज पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं, चुनाव प्रचार को छोड़ के जनता को बचाने में लगे। वो किसी पार्टी को वोट आपको फिर भी मिलेगा। अरे ये थोड़ा ना प्रचार वोट मांगने से, आप किसी का भला करो वोट तो आपको पब्लिक आप ही देगी। अगर आप पब्लिक का नुकसान करोगे, चलो ठीक है आज तो आप बैठे हो सत्ता में विपक्ष में, कल को पब्लिक आपको इन लायक भी नहीं छोड़ेगी। जनता सब जानती है जी, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, इस सब की पहचान। ठीक है, बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज। बिल्कुल, और ये जनता सब जानती है, जनता बेहद समझदार है, और इसीलिए आप कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, हर किसी को अगर संक्रमण बढ़ रहा है और इतनी तेजी के साथ अगर नए मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार को बेहद चिंतित होकर के और अलग अलग राजनीतिक दलों को इसमें साथ मिलकर के आम लोगों को जागरूक करना चाहिए। और ये एक बड़ा यहां पर बात रखी है पृथ्वीराज ने, और कहा है कि इसमें सभी राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए। न सिर्फ इसमें आम जनता को अकेला छोड़ देना चाहिए, ना सिर्फ सरकार का काम है, बल्कि इसमें पूरे समाज की भूमिका है। इसमें सभी राजनीतिक दल साथ आकर के जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दे सके, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके, बता पाए कि लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लापरवाही अगर कोई भी शख्स बरतता है तो उससे नुकसान न सिर्फ उसका होगा, बल्कि उसके पूरे प्रदेश, उसके पूरे इलाके का और उसके पूरे देश का होगा। तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये नारा आखिर कैसे भूल सकते हैं? और वो भी तब जब कोरोना का खतरा आज भी पूरी दुनिया के अंदर बना हुआ है। कई देश आज भी इस स्थिति में हैं कि बहुत हद तक इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत हद तक आज भी नुकसान हो रहा है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के अंदर भी संक्रमण के मामले हैं। हालांकि आप सभी लोगों की तरफ से जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, उसकी वजह से बहुत हद तक इस हमने पहले देखा कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ स्थिर हुआ था। अब तेजी के साथ आगे मामले बढ़े नहीं थे, उसको रोका गया ग्राफ को, लेकिन अब एक बार फिर से नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये आप किस तरीके से इसको देखते हैं? और बाजार में जब आप जाते हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग पालन नहीं कर रहे हैं नियमों का, तो आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, आप क्या देख रहे हैं? वहां पर क्या नियमों का पालन हो पा रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि चीजें जो नियम बताए गए थे, जो एसओपीज तैयार की गई थी, क्या उनका पालन किया जा रहा है? जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, चेहरे को ढक करके रखना, या फिर आप अपने घर में आप खुद ही इसको लेकर के मंथन कर सकते हैं कि क्या हम पहले की तरह ही चेहरे को ढक करके रख रहे हैं? क्या हम उतनी ही सावधानी बरत रहे हैं? क्या हम हाथों को रूटीन में जो है हाथ साफ कर रहे हैं? और ये जो चीजें हैं, अगर जब तक इनका पालन नहीं होगा, जब तक हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक इस संक्रमण से हमें निजात नहीं मिल पाएगी। और पूरे देश को इस बढ़ते संक्रमण के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ना है, और इसीलिए आप इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी बातों को बता सकते हैं। इससे पहले कई कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी बातों को साझा किया, बताया कि कैसे बढ़ते संक्रमण को कम किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो आप सभी लोगों की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि कैसे जो खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी है, और अपने अगले चरण के अंदर जब वैक्सीनेशन अभियान के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है,
तो क्या ये लोगों के अंदर भरोसा जगाने वाली बात है या फिर लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए? अगर आपने पहली डोज लगवा ली है, यदि आपको कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है, बल्कि आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, आपको अपने चेहरे को ढक करके रखना होगा, क्योंकि ये इससे पहले भी साफ किया गया था डॉक्टर्स के द्वारा, अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि आप जब तक पूरी डोज नहीं ले लेते हैं उसके बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी। तो ये जो बार बार इस बारे में जानकारी साझा की जा रही है, इस बारे में आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या इससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कम किया जा सकता है? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और सरकार, आपकी सरकार क्या इस पर कदम उठा रही है? क्या आपकी सरकार सही मायने में सही दिशा के अंदर काम कर रही है? क्या बढ़ते संक्रमण को कम कर पाने में, रोक पाने में आपकी सरकार सक्षम है? इसको लेकर के भी आप इस मंच के जरिए जुड़कर बता सकते हैं। क्या लोगों की लापरवाही से एक बार फिर से कोरोना का जो खतरा है वो वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है? और क्या लोगों में कोरोना का किसी भी तरीके का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा? क्या जुर्माने से अब बात बनती हुई नजर आएगी? ये कह दिया गया है, निर्देशित किया गया है अधिकारियों को भी, कि अगर कोई भी शख्स अपने चेहरे को ढक करके नहीं रखता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा। गुरुग्राम से अगली कॉलर राधिका हमारे साथ कार्यक्रम में। राधिका, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सर, ये जो कोरोना की वजह से लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे तो कोरोना बढ़ता चला जाएगा और ज्यादा, और मतलब इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ना। जी, बिल्कुल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। राधिका, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। तो ये साफ किया जा रहा है कि जल्द से जल्द और प्रभावी इसमें कदम उठाए जाने चाहिए और सरकार को इस तरफ कोशिश करनी चाहिए कि बढ़ते संक्रमण को कम किया जा सके। तो क्या वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हो गए हैं और बढ़ते मामलों पर क्या सरकार का एक्शन प्लान है? इन सभी चीजों को लेकर के आप हमें बता सकते हैं। साथ ही आप प्रशासन की आंख नाक कान बन सकते हैं, यानी कि आप जानकारी दे सकते हैं कि कहां पर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा इलाका है जहां पर अभी भी लोग जो हैं सावधानी नहीं बरत रहे हैं, लापरवाही ज्यादा बढ़ती जा रही है? इन सभी चीजों को लेकर के इस मंच के जरिए आप जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं। और हालांकि रिकवरी रेट पहले के मुकाबले बेहतर हुआ है। हरियाणा में 98.38% रिकवरी रेट इस वक्त है और प्रदेश में कोरोना के 1348 एक्टिव मरीज हैं। तो ये हालांकि नए जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो पहले के मुकाबले बड़ी है, जो कि आज भी एक बड़ा चिंता का कारण बना हुआ है। लेकिन वैक्सीन आने के बाद लोगों में लापरवाही क्या बढ़ती चली जा रही है, इस बात को लेकर के हम सवाल रख रहे हैं और जिसको लेकर के आप लगातार इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पा रहे हैं। बढ़ते मामले पर क्या जुर्माना ही एकमात्र समाधान है या लोगों को जागरूक करके भी लोगों को बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है? रोहतक से अगले कॉलर सुरेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेश, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये कोरोना हो रही है, इंजेक्शन दे रहे हैं इसका, फिर भी इसका बचाव जरूरी बता रहे हैं कि मास्क लगाना जरूरी है, वो करना जरूरी है। गाड़ी में एक ही आदमी चल रहा है, उसको भी मास्क अनिवार्य कर दिया। मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाए हुए आदमी, उसको भी अनिवार्य कर दिया। ये एक दूसरे से छूत की बीमारी बता रहे हैं, हवा में बीमारी नहीं है, तो फिर पब्लिक को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? जब आदमी मास्क लगा लेता है तो चश्मे वाला आदमी गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, तो चश्मे के ऊपर बुखार आ जाता है। लेकिन आम लोगों को यही बार बार समझाया जा रहा है कि आप लापरवाही ना बरतें। अभिनव अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिनव, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? गाड़ी के शीशे बंद हैं, अगर मास्क नहीं है तो चालान काटते हैं। कोई ये बीमारी तो मेरे पास आ नहीं रही। जब गाड़ी में मैं अकेला हूँ या मेरा परिवार है, परिवार में तो 7 आदमी रहता है, और जब मास्क लगा लेते हैं तो नाक से जो बुखारा निकलता है वो चश्मे का लगता है, फिर दिखाई नहीं देता, एक्सीडेंट होने का खतरा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कई चीजें हैं, परेशानियां भी हैं और ये बताया जा रहा है जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। मास्क लगा करके
ये बताया जा रहा है। खैर बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, और इसी तरीके से सभी जो कॉलर्स हैं, जो प्रदेश की जनता है, लगातार इस मंच के जरिए जुड़ करके उन्होंने अपनी बातों को साझा किया है। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आप सभी की तरफ से अपनी बातें रखी गई हैं, बताए गए हैं, और सार्वजनिक जगहों पर लापरवाही बरतने की वजह से अब नए संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब बड़ी मुश्किल इस वक्त प्रदेश सरकार और देश के सामने बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।